हेलो एवरीवन, तो मैं गया हूँ आपके सामने एक फिर से नया क्वेश्चन लेके। दो क्वेश्चन हमने वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव किया, फिर उसके बाद हमने इन्वर्टिबल प्रूव किया। आपको एफओजी और जीओएफ की कहानी बता दी गई थी, कहाँ से इन्वर्टिबल फंक्शन आता है। देखो यूट्यूब पर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट ऐसे जो मैंने कराए हैं डिट्टो वही सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसी प्लेलिस्ट जस्ट मैं क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज की अप्रोच सिखा रहा हूँ, तो बने रहना इस क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r, g इज आल्सो अ फंक्शन व्हिच इज मैपिंग फ्रॉम r टू r। उससे कोई मतलब नहीं है, देख लेते हैं। g of 5/4 is 1, this is given to you। f of x है sin square x plus sin square x plus 5/3 plus cos x plus 5/3। this is a challenging question also for you guys। ठीक है, अब ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो करने का ट्राई करो। जीओएफ फंक्शन होगा मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, ये आपको कांस्टेंट फंक्शन प्रूव करके देना है। सबसे पहले तो एफ एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, फिर जीओएफ निकालेंगे। क्योंकि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आप रखोगे तो एफ ऑफ एक्स कितना बड़ा रखोगे बताओ। एफ ऑफ एक्स तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है ना। ट्राई करते हैं एफ ऑफ एक्स को जस्ट हम सिंप्लीफाई करने का। तो व्हाट इज आर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज आर दिस। तो मैं कहता हूँ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, दूसरे क्या कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड। द रीजन इज 2 sin square x is what 1 minus cos 2x। अब ये चीजें आप पढ़ लेना, जिनको नहीं आता आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम लाइन, ये चीजें आप कर लेना। अगर बहुत छोटी छोटी चीजें आपको नहीं आती है तो उसमें भी आप कमेंट करो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पर भी वीडियो चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी मैं ऐसी बना दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री आपकी ऐसी बना दूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। until and unless you learn you cannot even learn the basic formulas also। ठीक है, तो साइन स्क्वायर टू, टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आ जाएगा 2 cos x प्लस 5/3। अब ये चीज आई होप आपको ये चीज अलग दिख रही हो। यस, यहाँ तक देखो, टू टू सब में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और टू से ब्रैकेट के बाहर डिवाइड कर दिया। अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं 1/2। अब ब्रैकेट, ठीक है, इसे 1 माइनस कॉस 2x मतलब 2x प्लस 2π/3। यस और नो, समझ आई बात या नहीं आई बताओ, बोलो। ये चीज आपको स्टेप समझ आया या नहीं आया। इसे 1 माइनस कॉस 2x, जो x था उसका डबल होता है। ये जो x था मतलब x प्लस 5/3, इसका डबल क्या होगा 2x प्लस 2π/3, वही लिखा है 2 cos a cos b। अब ये आइडेंटिटी आप लोग मुझे बताओगे 2 cos a cos b क्या होता है, क्या होता है भाई 2 cos a cos b, बोलो। 2 sin a cos b क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 cos a sin b क्या होता है, 2 cos a cos b क्या होता है। तो क्या होता है 2 cos a cos b, और 2 sin a sin b क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। मुझे पता है आइडेंटिटीज किसी को लर्न नहीं होती है, फिर भी मुझे याद है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। ठीक है, अब ये थर्ड वाली है 2 cos a cos b, तो कैसे करोगे इसको, cos a प्लस b मतलब a प्लस b मतलब x और x प्लस 3 मतलब 2x प्लस 5/3, राइट। 2x प्लस 5/3 लिख देते हैं, माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा cos a minus b, this minus this that is minus 5/3, और cos of minus theta cos theta ही होता है, तो cos 5/3 I can take, yes or no। cos 5/3 is what, cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है बोलो, 1/2, तो ये 1/2 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है।
तो आप क्या करो, यस वी कैन डू दिस थिंग्स। तो 1 + 1 और +1/2, 2 + 1/2 दैट इज 5/2। तो 1/2 ब्रैकेट में ये और ये 1/2 मिला के तो आपका आ गया 5/2, 5/2। अब देखो, बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करें, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। माइनस का साइन cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2π/3, यही है? अरे यही है, कुछ और लिखा है इसमें और इसमें? माइनस साइन कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को लिख दिया साथ में, और बाकी इस चीज को एज इट इज लिख देता हूं, प्लस cos 2x प्लस π/, है ना? तो देखो ये क्या था, 2x प्लस π/3 था ना, और ये 2x प्लस 2π/3 था। तो क्या कर सकते हो इसमें, देखते हैं, चलो जस्ट डू इट। तो अब देखो 1/2 बाहर, 5/2 अंदर, माइनस cos c प्लस cos d। व्हाट इज cos c प्लस cos d? cos a प्लस cos c प्लस cos d। sin c प्लस sin d क्या होता है? sin c माइनस sin d होता है। cos c प्लस cos d क्या होता है? तो ये अभी आपको नहीं पता तो ध्यान रखना आपसे, 2 cos a प्लस b बाई 2 c प्लस d बाई 2। तो दिस प्लस दिस बाई 2 मतलब 4x प्लस 2π/3 में, तो ये आएगा 2x प्लस π/3, 2x प्लस π/3। और ये होता है cos, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? cos c प्लस cos d, आइडेंटिटी नोट कर लो, ये cos c प्लस cos d ये होती है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो 2 माइनस का माइनस साइन, 2 cos c प्लस d बाई 2, दिस प्लस दिस मतलब ये चीज बाई 2 मतलब ये 2x बनेगा, ये π/3 बनेगा, ठीक है। cos c माइनस d बाई 2, दिस माइनस दिस, तो अगर दिस माइनस दिस करोगे तो 2x और माइनस कीजिए, माइनस का ये और माइनस का ये भी, तो 2x से 2x कैंसिल और माइनस का 2π/3/2 मतलब माइनस का π/3 मतलब प्लस का π/3 भी लिख सकते हो, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है। और ये होता है 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में क्या है, cos 2x प्लस π/3 ये बैठा हुआ है। तो अब देखो ये माइनस का cos 2x प्लस π/3, ये प्लस का, दोनों आपस में कैंसिल आउट। तो अगेन ये क्या बचा, 1/2 बाहर, 5/2 अंदर बचा हुआ है, तो अल्टीमेटली दिस विल गिव यू 5/4। मतलब f ऑफ x आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब देखो f ऑफ x आप यहाँ पर अगर g और f x निकालने के लिए f ऑफ x आप ये पुट करोगे तो कितना लंबा आंसर आएगा। बट अगर आपने बहुत चालाकी लगाई और आपने इस चीज को सॉल्व कर करके यहाँ पर 5/4 ले आए, तो f ऑफ x आपका कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अब कांस्टेंट फंक्शन जिस इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। चल, आई होप ये बातें आपको समझ में आती है, तो चलते हैं आगे। और जस्ट अब तो प्रूफ हो ही चुका है क्या, देखो g ऑफ f ऑफ x निकालना है अपने को, और f ऑफ x मेरा आ चुका है क्या, व्हाट इज f ऑफ x, फ्रॉम हियर वी कैन से 5/4। g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x कितना, 5/4, 5/4, और g ऑफ 5/4 हमें गिवन है 1। तो देखो g ऑफ f ऑफ x हमारा कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ हो चुका है। 1 एक कांस्टेंट ही होता है ना, होता है ना, यही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।